परमेश्वर महान अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हालेलुया। आज हमारे बीच में एक गवाही है। हमारे बीच में सिस्टर बेबी, बहन बेबी, आप थोड़ा अपने यहाँ चेहरा दिखाएंगे हमें? हाँ, हमारे मेरे पास यहाँ लाइट चली गई है। बेबी सिस्टर, हाँ, थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए। कहाँ पे है? आई थिंक कट गया है। अच्छा, हाँ, इधर। जय मसीह, जय मसीह बहन, जय मसीह। ओके, ठीक है। मैं थोड़े शब्दों में मैं वो गवाही देना चाहूंगा। ठीक है। सो हमारे बेबी सिस्टर, इनके मदर, हाँ, कल शाम को डेड घोषित हो गए है ना, कल कल रात को ना। हाँ, 2:30 बजे, राइट। सो अभी बेशक आप माइक म्यूट करें। जब मैं कहूंगा तो आप ऑन करना। ओके, तो कल रात, हाँ, 2:30 बजे इनके मम्मी की डेथ हो गई थी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और ये कंडा घाट में रहते हैं हमारे पास। तो इनको लेकिन दिन में पता चला, इनको दिन में फोन किया गया कि आ जाए, मम्मी खत्म हो गए हैं, मम्मी नहीं रहे। तो आज शाम को 8 बजे इनका जाने का प्लान था, रात में 8 बजे ट्रेन पकड़ के। सो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि शाम के टाइम इनको फोन आया कि मम्मी जिंदा हो गए। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर हमारा मान सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वह अपने लोगों को जानता है। ठीक है। सो शाम को फोन आया, वो बहुत रो रहे थे, ये सब लोग रो रहे थे, मुझे भी फोन आया था। तो मैं भी काफी सोच रहा था, चिंतित था कि कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इनको जिंदा किया। सो इसीलिए परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमेन। हालेलुया। सो फिर से प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच में पास्टर जी जुड़े हैं, पास्टर मनोहर जो है। सो आप सब लोग जानते हैं, जो आपके बीच में आए थे पिछले दिनों में एक संडे के लिए। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सो हाँ, आइए अभी हम थोड़ा अभी वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले, हाँ, मैं चाहूंगा प्रभु के दास जो पास्टर जी हमारे बीच में जुड़े हैं, एक प्रार्थना कर दीजिए वचन के लिए। यस यस, बिल्कुल। आमेन आमेन, थैंक यू पासी। सो मैं थोड़ा लाइट का इंतजाम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है। सो एक छोटा फोन में। ओके, राइट। हालेलुया। सो कल हम क्या सीख रहे थे, किस वचन से हम पढ़ रहे थे, कि किसी को याद है वो वचन कौन सा था? राइट। हालेलुया। एक बार फिर से पहला यूहन्ना 16 आयत पढ़ दीजिए। 16 आयत पढ़ दीजिए। आमेन आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम कल सीख रहे थे, क्योंकि जो कुछ संसार में है ना, क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है। याद रखें, ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और हमने कल कुछ बातों को सीखा था
कि जितनी भी शरीर की अभिलाषाएं हैं वो हमें प्राप्त कहां से होती हैं? संसार से, राइट। ये शरीर, संसार और शैतान का क्या है? एक ये जैसे कॉम्बो बोलते हैं ना, एक पैकेज है, ये पैकेज, ठीक है। ये तीनों काम इकट्ठा करते हैं। शरीर की अभिलाषाएं जब उठती हैं, शरीर की अभिलाषाओं की सारी वस्तुएं कहां पर उपलब्ध है? संसार में। शरीर अभिलाषा करता है, किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, किन चीजों की अभिलाषा करता है? जो चीजें की संसार में है, ठीक है, वही चीजों की अभिलाषा इस शरीर में उठती है। और जब ये शरीर संसार की अभिलाषा करता है और उन अभिलाषाओं को पूरा करता है, तो शैतान काम करता है। क्योंकि इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। क्योंकि शैतान हर समय चाहता कि हम शरीर की अभिलाषा और संसार की इच्छाओं में पड़े रहें, ताकि मेरे मेरे कब्जे में आ जाए, है ना। और हमने सीखा था कल कि संसार, ये जो शरीर कैसी कैसी अभिलाषा है, इसकी अभिलाषा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है ना। इसकी अभिलाषाएं, इसकी शरीर में कभी भी अभिलाषा नहीं उठती कि हम प्रार्थना करें। शरीर में अभिलाषा कभी नहीं उठती कि हम वचन पढ़े। शरीर में कभी कभी भी अभिलाषा नहीं उठती कि हम शांत बैठे रहें। लेकिन इस शरीर में कौन सी अभिलाषा उठती है? क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, भयविचार, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे बहुत सारे काम हैं। मैं गलातियों 5 का 19 और 20, 21 आयत को पढ़े, उसमें सारे काम लिखे हुए। शरीर ये अभिलाषाओं को शरीर पैदा करता है। अब ये सारी अभिलाषाएं उसको मिलती कहां से हैं? संसार से। उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी कहां पे होती हैं? संसार में पूरी होती है, राइट। सो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शरीर की ओर से है। 3 चीजों पे जय पाने को कहा था, मैं पिछले दिन में सिखाया। क्या 3 चीजें हैं वो? जल्दी बोलो कोई एक। शरीर, संसार और शैतान। हम बार बार क्या कहते हैं? हालेलुया, हम तो शैतान से क्या लड़ रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। हमें किस पे जय पाना है? शैतान पे जय पाना है। लेकिन शैतान से पहले, अरे जय तो शरीर पे पाना पड़ेगा शैतान से पहले, राइट। किस पे जय पाना पड़ेगा पहले? इधर से तो हम बोलते हैं युद्ध, हम तो शैतान का यहां से गला पकड़ेंगे उसका। अरे शैतान बोलता है सारे का सारा शरीर तो मेरे हाथ में, अभिलाषाएं तो मेरे संसार की पूरी करते हैं सारी। पहले युद्ध किससे लड़ना पड़ेगा? शरीर से। शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। पौलुस बार बार एक बात को कहता है, मैं इस शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हे परमेश्वर, कब तू मुझे इस नाशवान देह से छुटकारा देगा? हे परमेश्वर, कब तू मुझे इस नाशवान देह से छुड़ाएगा? है ना। हालेलुया। कब मुझे तू इस नाशवान देह से छुड़ाए? क्योंकि जितने दिन मैं इस देह में हूं ना, उतने दिन तक मुझे लड़ना पड़ेगा, इस देह का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन देह से छूट जाऊंगा, उस दिन मैं सब युद्ध से मुक्ति पा लूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहला शत्रु कहाँ है आपका बैठा हुआ? हम्म? सबसे पहला और बड़ा शत्रु कौन है आपका? हाँ, जिसको रोज सुबह दूध का गिलास पिलाते हैं? जिसको रोज तेल मालिश कर करके उसके घुटने, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करते रहते हैं? जिसके मुंह पे रोज क्रीम पोती जाती है कि सुंदर दिखे। हम्म? जिसको हरी सब्जियां खिला खिला के, मीट खिला के, पनीर खिला के, क्या खिला खिला के इसको मोटा ताजा करते हैं, और ये पता नहीं है कि सबसे बड़ा शत्रु यही बैठा हुआ है। हाँ? यही हमें अभिलाषाओं में लेके जाता है।
राइट, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है। शरीर की अभिलाषा किसकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि शरीर में क्या है, एक सिम कार्ड डला हुआ है शारीरिकता का। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि याद रहे, कहीं भूल ना जाए बीच में, बाद में बोले पता नहीं कब बोला था ऐसा। क्या डाला हुआ है इसमें, एक शारीरिकता का सिम कार्ड। और ये सिम कार्ड किसने डाला, कोई एक जन बोलो किसने डाला, हमने सीखा है ना पिछले दिनों में, किसने डाला ये। हाँ, किसके अंदर डाला था, हवा, हवा के अंदर। देखिए बस थोड़ा म्यूट करिए सब लोग। देखिए क्या हुआ था, वो फल का पेड़ तो बड़े समय से उस बगीचे के बीच में था, लेकिन कभी भी हवा को उसको खाने की इच्छा नहीं हुई, है ना। फल का पेड़ बड़े समय से वहां था। शैतान ने क्या किया, देखा परमेश्वर तुमसे झूठ बोलता है, क्योंकि जिस दिन खाओगे आंखें खुल जाएगी। अच्छा, हवा ने सोचा अच्छा अभी तक हमारी आंखें बंद है, अच्छा परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली ही नहीं है? क्या कर रहा है वो, शारीरिकता को डाल रहा है उसमें। हाँ, किसमें, हवा के अंदर क्या डाल रहा है वह, शारीरिकता को डालता जा रहा है। और अब जब सारी बातें की, अरे तुम मरोगे नहीं, क्या बोला, मरोगे नहीं तुम। अच्छा पाशी जी, आपका शायद माइक ऑन है शायद, ये माइक को म्यूट करें आप। ये इस, हाँ साइड में एक वीडियो के साथ एक माइक, यस राइट, थैंक यू थैंक यू। सो देखिए क्या होता है, उसने क्या किया, मरोगे नहीं भैया, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, सबसे पहला काम तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उन्होंने अच्छा अभी तक तो भैया हमारी आंखें बंद ही थी, और क्या हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो। अरे परमेश्वर के तुल्य तो पहले ही उसने अपने बराबर में बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में, कि वह परमेश्वर उनके साथ संगति करता है, परमेश्वर उनके साथ बैठता है। हाँ? मनुष्य के साथ नहीं वह बैठ सकता, बल्कि किसके साथ बैठता है, मनुष्य के साथ बैठता है ना, इसका मतलब बराबर बनाया ना उसने पहले ही। और उसने वो बातें करके, और शैतान ने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शैतान ने तोड़ के उसको फल खिलाया नहीं है, और शैतान ये सारी बातें बोल के निकल गया। अब हवा बोल रही है देखने में तो बड़ा मन भाव लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लग रहा है, खाया नहीं अभी तक लेकिन स्वाद आ गया उसके मुंह में पहले ही। जब हमारे सामने रसगुल्ले का नाम लेते हैं ना, तो पहले मुंह मीठा हो जाता है, खाया नहीं अभी लेकिन मीठा हो गया पहले ही मुंह, ऐसा होता है ना। अभी उसने खाया नहीं है, लेकिन स्वाद आ गया कि खाने में स्वादिष्ट और बुद्धि देने के योग्य। अब ये हो क्या गया है, शारीरिकता को जिंदा, सिम कार्ड उसने डालना था डाल दिया। वही शारीरिकता का सिम कार्ड आज भी काम करता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक दूसरा सिम कार्ड दिया है हमें, आत्मा का सिम कार्ड। अब अब ये फैसला हमारे ऊपर है, दो सिम कार्ड डले हुए कि रिचार्ज कौन सा वाला करना है। जो वाला रिचार्ज करेंगे वो वाला सिग्नल पकड़ेगा, उसी से कॉल होगी, उसी से बातचीत होगी। शारीरिकता वाला सिम कार्ड यदि एक्टिव है ना, तो बातें शरीर की चलेगी, शरीर के आनंद की बातें चलेगी, शरीर की होएगी सारी बातें। हाँ? यदि परमेश्वर का दिया हुआ, यीशु मसीह का दिया सिम कार्ड अंदर एक्टिव होगा, तो हर समय परमेश्वर की बातों में आनंद आएगा, शरीर की बातों में आनंद नहीं। राइट, हालेलुया। चलो ये विषय थोड़ा और, इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, ये ज्यादा थोड़ा और बड़ा विषय है। मैंने पिछले दिनों में सिखाया हुआ, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा है, जुड़े नहीं थे। ओके राइट, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, शरीर की अभिलाषा, ठीक है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कब्जा। पौलुस कहता है मैं शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हमें भी क्या करना पड़ेगा, यीशु के नाम से, हे शरीर, मैं तेरी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि हे शरीर,
मैं तेरी इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा नहीं करूंगा, बल्कि किसकी करूंगा? परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषाओं को मैं पूरा करूंगा। आमेन। और ठीक है, राइट। अभी देखिए क्या है ये जो शरीर की अभिलाषा वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल, और इस शरीर को मारना कूटना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सुबह इसकी आंख खुलती है ना, वैसे ही इसके कारनामे शुरू हो जाते हैं। जब तक ये सोया हुआ है ना, खराटे मार रहा है, तब तक ये सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये आंख खोलता है ना सुबह, जैसे ही इसको इधर उधर दिखता है, सबसे पहले वैसे ही बोलता है, चाय दो पहले तो। उठते ही इसकी क्या शुरू हो जाती है? डिमांड्स। चाय पीने के बाद भैया ब्रेकफास्ट दो, क्योंकि बड़ी भूख लग रही है। खाना खाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद फिर और जब पेट भर गया, अब खाने की अभिलाषा नहीं है, अब दूसरी दूसरी चीजों की चलाना शुरू कर देता है ये दिमाग, कि आज किया क्या जाए, आज बेले घर में तो किया क्या जाए। तो जैसे ही सुबह उठते हैं ना, वैसे ही इससे युद्ध लड़ना शुरू करना पड़ता है। हाँ? यदि आप आज जीत गए ना, तो याद रखिए आप कल भी जीत जाएंगे। लेकिन यदि आज आप कहते हैं कि आज तो चलने दो, देखेंगे कल, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी जीत नहीं पाएंगे। जब तक शरीर से नहीं जीतेंगे, तब तक शैतान से कहां से जीत पाएंगे। हालेलुया। इसलिए शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। अब दूसरी अभिलाषा कौन सी है? आंखों की अभिलाषा। नीति वचन 27 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ दो कोई। जल्दी से पढ़ दो। नीति वचन 27 अध्याय उसकी 20 आयत। आंखें क्या नहीं होती? क्या नहीं होती आंखें? बोलिए। तृप्त। जैसे अधोलोक विनाशलोक है, वैसे ही मनुष्यों की आंखें भी कभी तृप्त नहीं होती। अब ये आंखों की अभिलाषा, अब ये आंखों की अभिलाषा क्या है? हाँ? मान लीजिए दो पति पत्नी है, मैं एक उदाहरण दूं। दो पति पत्नी है, ठीक है, और ना तो पति देख सकता है, ना तो पत्नी देख सकती है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि मेरा पति दिखता कैसा है, काला है, गोरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, नाक टेढ़ी है, मेढ़ी है, कैसा है, काना है, कोई पता नहीं है उसको। अब उस पति को भी पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी दिखती कैसे है। है? अब मान लीजिए पत्नी काली है बहुत, दिखता तो नहीं है ना उसको, पत्नी काली है बहुत। मान लीजिए एक दिन उसको आंखें दे दी जाए, कोई डोनेट डोनेट करते हैं ना बहुत सारे लोग आंखों को, मान लीजिए डोनेट करके उसको आंखें दी जाए, और जब वो देखने लगे कि यार मेरी पत्नी ये कैसी है, काली सी, मैंने कभी देखा ही नहीं है, और जब चलती है तो टेढ़ी टेढ़ी चलती है, मुझे तो कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि आंखें थी ही नहीं। अब जब आंखें आ गई तो मुझे दिखना शुरू हो गया, ये कैसे दिख रही है, ये तो बड़ी काली सी दिख रही है और टेढ़ी टेढ़ी चलती है। और देखता हूँ मैं औरों की पत्नियां, देखता हूँ ये तो कितनी सुंदर सुंदर है। जब तक आंखें नहीं थी ना, अभिलाषा भी नहीं थी आंखों की। लेकिन जब आंखें आ गई तो क्या आ गई? अभिलाषा भी आ गई ना आंखों की। समझ आ रहा है? जब तक आंखें नहीं थी, अभिलाषा नहीं थी, लेकिन जिस दिन आंखें आ गई उस दिन अभिलाषा भी आ गई। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु। अब देखिए, अब क्या होता है, मान लीजिए वो दोनों अंधे हैं, ठीक है, जिंदगी भर अंधे रहते हैं। उसको बोलता है तेरी पत्नी काली है, वो बोलेगा मुझे क्या मतलब, काले काले गोरे से मैं देख तो सकता नहीं।
लेकिन मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा साथ देती है, मुझे इससे मतलब है ना। तेरा पति काला, बोले मुझे क्या मतलब काले गोरे से, मुझे तो, मेरा तो ऐसे ही काला है सब कुछ, मुझे तो दिखता ही काला है, क्योंकि दिखता है नहीं कुछ, काला ही है मेरे आंखों के आगे तो। अब देखिए, आंखों की अभिलाषा है। अब कहीं बहने बहने, अरे सूट बड़ा अच्छा है, बदला करें इसको, बोलते हैं ऐसे कि नहीं। माफ कीजिए, मतलब मैं, ये थोड़ा बहनों का ये थोड़ा सा क्या है, एक स्वभाव है ना। हाँ, कि कहीं मिलेंगे, बड़ा अच्छा सूट है, ये आप रखो, ये मुझे दे दो, आंखों की अभिलाषा, देखने में अच्छा। हाँ, स्त्री क्या बोलती है, हवा क्या बोलती है, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है? क्या उत्पन्न हो गई, शैतान से बात करके उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया, अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई। और उसने सच कहा था कि तुम्हारी आंखें खुली नहीं है अभी। कहाँ के काय के लिए नहीं खुली है, अभिलाषाओं के लिए नहीं खुली अभी आंखें, पाप के लिए नहीं खुली आंखें, वही खोलने तो आया हूं मैं, कि पाप के लिए तुम्हारी आंखें खुल जाए। परमेश्वर परमेश्वर ने तो तुम्हारी आंखें खोल के दी है, लेकिन तुम परमेश्वर को देख सकते, इसके अलावा तुम कुछ देख नहीं सकते। लेकिन मैं आंखें खोलने आया हूं, जिस दिन खाओगे आंखें खुल जाएगी। ये जो फल यहाँ है ना, अभी थोड़ी देर में देखना, जैसे ही आंखें खुलेगी बड़ा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जैसे ही आंखें खुली, स्त्री क्या बोलती है, देखने में बड़ा मन भाऊ, यानी कि देखते ही मन को भा गया उसके वो फल। इतने सारे बगीचा भरा हुआ है, आज तक उसके मन को नहीं भाया वो फल, लेकिन आज क्या हो गया, उसकी ओर देखते ही, फल की ओर देखते ही मन को भा गया। लिखा है वहां, लिखा है कि नहीं, मन भाऊ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ा ही नहीं होगा। मेरे साथ जल्दी जल्दी आइए, उत्पत्ति 3 अध्याय, 3 अध्याय, और उसका, हाँ, उसकी आप 6 आयत पढ़ दीजिए। बस, ये सारा काम कैसे हो रहा है, देखने से। ये सारा काम कैसे हो रहा है, देखने से। अभी तक परमेश्वर ने कहा था उसको देखना नहीं, नहीं देखा, ठीक है, और फल को खा लेना, ठीक है, खाते रहेंगे। लेकिन आज शैतान ने उसकी शारीरिकता उसके अंदर डाल दी, ठीक है, शारीरिकता अब उसके अंदर पैदा हो गई। अब देखिए, सो जब स्त्री ने देखा, ध्यान दीजिए, आंखों की अभिलाषा, हम्म? शैतान ने उसको बताया नहीं है, क्वालिटियां नहीं बताई फल की, कि जब तू खाएगी बड़ा स्वाद है, जब तू खाएगी तुझे बुद्धि मिलेगी, है ना। बोला शैतान ने, ऐसा नहीं बोला ना। अब देखने से वो अपने आप क्वालिटियां ढूंढ रही है उसमें। देखा, देखते ही उसको क्वालिटियां नजर आने शुरू हो गई। क्या क्वालिटी, जैसे ही स्त्री ने उस वृक्ष के फल को देखा, देखते ही उसको लगा खाने में तो अच्छा है। पहली क्वालिटी क्या बोलती है, देखते ही क्या बोलती है, खाने में तो बड़ा अच्छा है, आहा। मेरा सूट 1,000 रुपए का, उसका 500 का, पर बड़ा अच्छा सूट है। 1,000 रुपए वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना 500 वाला लग रहा। हम बदला करें, क्या है, देखने में अच्छा। हाँ। अब कोई, मैं कई बार कलीसिया में भी बता चुका, बाजार में जब जाएंगे, है ना, बाजार में दुकान वालों को देखना, किसी की बहू बेटियां जब जा रही है ना, पीछे देखते रहेंगे, देखते रहते कि नहीं, क्यों,
आंखों की अभिलाषा। क्या है? आंखों की अभिलाषा। देखने में तो बड़ा सुंदर है। याद रखे, जो देखने में सुंदर लगेगा ना, वही आपको पाप में डालेगा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब्राहम को जानते हैं? कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? हाथ उठा के बोले, अब्राहम को जानते हैं ना? जब परमेश्वर ने अब्राहम, मैंने सिखाया हुआ है कलीसिया में बहुत बार, अब्राहम अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? अपना देश, अपनी भूमि, अपने पिता की जमीन को छोड़ के यहां से निकल, बोला। और वो साथ में उसने किसको लिया? कोई एक जन बोले जू में से, साथ में किसको लिया उसने? सुनिए, ठीक है, बीवी तो साथ जाएगी। पिता को भी परमेश्वर ने रास्ते में ही निपटा दिया, ठीक है, कि ये तेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने बोला था पिता को भी छोड़ के चल, तो पिता को साथ लेके चला। हरान नाम जगह में उसको रोका। जब तक उसके पिता की मौत नहीं हुई, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम को वहां से आगे नहीं निकलने दिया। जब उसके पिता की मौत हुई, उसके बाद वहां से अब्राहम आगे निकलता है। अब साथ में कौन है? लूत। उसको क्या बना के ले आया वो साथ में? बेटा। क्योंकि उसकी पत्नी बाज है, राइट? उसकी पत्नी कैसी है? बाज। रुचिका वगैरह क्या कट गए हैं? क्या उनका डाटा खत्म है? क्या है? मुझे कुछ, हाँ नहीं है, जुड़े हुए, राइट। ओके। अब अभी क्या होता है? उसको क्या साथ लेके गए? साथ में बेटा बना के। किसको? लूत को। कौन ले जा रहा है? अब्राहम और उसकी पत्नी। उसको बेटा बना के साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब परमेश्वर क्या बोलता है? वादा उसने लूत से नहीं किया था। वादा किससे किया था? अब्राहम से। और एक भी उसने और भी वादा किया था, मैं तुझे पुत्र दूंगा। और जब वह कनान देश पहुंच गए, वहां से परमेश्वर ने जब उनको भूमि देनी है, लूत के और अब्राहम के चरवाहों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने कलीसिया में बहुत बार सिखाया हुआ है। क्या हो गया? लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा। अब परमेश्वर ने लूत को क्या कहा? देख, चारों ओर देख, जो जगह तुझे बढ़िया लगती है तू उधर को चला जा, और जो बाकी बचता है वहां मैं रह लूंगा। चॉइस किसको दे दी उसने? लूत को। और लूत ने चारों चार देखा, तो सामने एक देश उसको दिख रहा है। उस जगह का नाम क्या है? सदोम अमोरा। और वहां पर क्या है? नदी बह रही है, वहां पानी के झरने हैं, वहां सब कुछ है। अच्छा, उसने सोचा ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है, हरी हरी घास है, क्योंकि मेरी भेड़ बकरियां भी यहाँ पर अच्छे से चरेगी, ठीक है, भेड़ बकरियों को खाने के लिए ठीक है, पत्ते हैं, सब कुछ है, हरियाली है, यानी कि खेत में मैं सब्जियां लगाऊंगा और उसमें पानी दे सकता हूं, और पानी दे के पैसा होगा मेरे पास, अमीर हो जाऊंगा। उसने बोला मुझे अब्राहम उधर जाना है। अब्राहम ने बोला चला जा। कैसे चूज किया उसने? क्या परमेश्वर ने दिया उसको? नहीं। कहां से देखा उसने? आंखों से। देखने में वो देश कैसा लगा? हरा भरा। हरा भरा लगा ना देश। और अब्राहम ने कहा जो ये बच गया है मैं इसमें रह लूंगा, जो ये बचा है मैं इसमें रह लूंगा। ये सूखा है, रूखा है, जैसे यदि बाइबल आप पढ़ेंगे, मैंने सिखाया भी है बीच में, अब्राहम अपनी पूरे जीवन भर कहां पे रहा? तंबू में। जब परमेश्वर या स्वर्गदूत जब उससे मिलने के लिए आता ना, तो कहां पे आते वो? तंबू में। लेकिन जब वही दूत, मौत के दूत, लूत के घर में जाते, तो लूत तंबू में नहीं है। लूत ने क्या बना दिया है वहां पर? घर बना दिया है, अपनी बिल्डिंग बना दी है, राइट। लेकिन क्या करना पड़ा लूत को? दूत ने क्या बोला? ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से भाग जा, क्योंकि मैं इस देश को नष्ट करने वाला हूं। सब प्रभु के लोगों, जो भी चीज आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार प्राप्त करेंगे ना, छोड़ना पड़ेगा। कभी दूसरे का पति अच्छा लगता है, कभी दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, कभी दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है, कभी दूसरे का बच्चा अच्छा लगता है, कभी दूसरे का कपड़ा अच्छा लगता है, कभी दूसरे का जमीन अच्छी लगती है। जो परमेश्वर ने आपको दिया, धन्यवाद दो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बैठो। क्योंकि जो जो चीज परमेश्वर ने आपको दी है ना, यदि उसमें धन्यवादी रहेंगे, वो चीज हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन जो चीज आप आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार प्राप्त करेंगे,
छोड़ना पड़ेगा प्रभु के। समझ आ रहा है कुछ? आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लूत ने सोचा मेरी जिंदगी यहाँ बड़ी अच्छे से बसर हो जाएगी, क्योंकि भेड़ बकरियां भी मोटी ताजी होएगी। ये सूखी जमीन कौन लेगा? यहाँ पानी नहीं है, झरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब्राहम तू यार है, मैं तो चला सदोमा मोरा, वहां सब कुछ है। क्या है वहां? सब कुछ है, सारी भरपूरी है वहां पर। सब्जियां लगती है, पानी है, मेरी भेड़ बकरियों के लिए पानी है, चरने के लिए घास है, पत्तियां हैं। अमीर हो जाऊंगा, और हुआ भी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने क्या कहा? हे लूत, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से उठ और भाग और निकल। एक भी तिनका साथ नहीं ले जा पाया। हालेलुया। एक भी तिनका साथ नहीं ले जा पाया। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, परमेश्वर ने लूत से कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, चारों चार देख, जहां तक तुझे दिखता है वो सारी जमीन तेरी है। हालेलुया। उसने पानी का लालच नहीं किया, उसने धनवान बनने का लालच नहीं किया, उसने किसी चीज का लालच नहीं किया। लेकिन उसने एक बात को याद रखा कि मेरे जीवन से परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की योजना पूरी। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? ये वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, अभी हमारा यहाँ समय खत्म होने जा रहा है। सो इस वचन को हम आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हम यहीं से आगे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं, ताकि आप ये थोड़ा थोड़ा करके समझ जाओ। एक साथ ज्यादा बोलेंगे समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। म्यूट कर। ये कौन बोल रहा है? माइक ऑफ करे, राइट। ओके, हालेलुया। सो अभी हम प्रार्थना करेंगे, और पास्टर जी के साथ हम पास्टर मनोहर हमारे बीच में हैं, उनके साथ हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और इसके बाद मैं एक निवेदन करूंगा। हमारे बीच में जो सुभद्रा दीदी जुड़े हुए हैं, ये मीटिंग कटने के बाद सुभद्रा दीदी एक बार ज्वाइन करे दोबारा से। और मैं मेरी वाइफ को कहूंगा कि मीटिंग कटने के बाद एक बार फिर से मीटिंग को आप चालू करें, और उसमें सिर्फ मैं, पास्टर जी, सुभद्रा दीदी और मेरे वाइफ, हम ही जुड़ेंगे, राइट। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और पास्टर जी हमारे बीच में है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सवाल अभी नहीं है, समय खत्म। अभी सवाल नहीं, अभी खत्म हो गया समय। ठीक है, पास्टर जी प्रार्थना करें। आपका माइक म्यूट है, और आप माइक को अनम्यूट कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है।